हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है मंगलवार की शाम से। और सबसे पहले सॉरी, मैं कल वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे, दीदी वीडियो क्यों नहीं आया। बहुत बार हमारे पास ना टाइम होते हुए भी हम जो है वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और कल कुछ हमें बच्चों की चीज़ें लेने के लिए जो है वो जाना था मार्केट में। वरुण की स्कूल की ड्रेसेस वगैरह छोटी हो गई थी, वही हिमांका स्कूल का स्कूल का बैग जो है वो फट गया था। वाटर बॉटल जो है वो नहीं थी, वो भी गुम हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ले, और विशाल मेगा मार्ट से भी हमें थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेना था। और वापस आए आते ही रास्ते में फिर मैं जो है हमारी गली में ना फिर सारे जो वो होते हैं ना कि आस पड़ोस में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, सारे ठंडा मौसम था और सारे बाहर गली में बैठे हुए थे चेयर वेयर लगा के। तो मैं भी थोड़ी देर उन लोगों के पास ही बैठ गई। और मैंने पता नहीं, आई थिंक 2-2.5 साल के बाद इतना टाइम जो है वो लगाया होगा पड़ोस में इस तरह बैठना। और मतलब थोड़ी बहुत देर तो आते जाते जैसे खड़े हैं सारे 2 मिनट 5 मिनट खड़ी होगी, वो एक अलग चीज़ था। लेकिन कल मैं फुर्सत से आराम से बैठी थी क्योंकि हिमांक के पापा आ चुके थे। तो मुझे बच्चों से रिलेटेड ऐसा कुछ था नहीं जल्दी कि हमें कुछ करना है। तो फिर मैंने जो है कल का टाइम अपने आप को दिया और वीडियो फिर मैंने एडिट करी ही नहीं। अदरवाइज मैं एडिट करके थोड़ा लेट तक पोस्ट कर देती तो आप लोगों के साथ पास जो है वो पहुंच जाती। अभी मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अभी जो है वरुण को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जाने वाली हूँ। तैयार हो गया है और आने के बाद फिर जो है हिमांक को भी उठाऊंगी, हिमांक के पापा को भी उठाऊंगी। और फिर जो है अब अपने बाकी के काम जो है ख़त्म करने वाले हैं अभी तो। फिर और वापस आई ना, आते आते टाइम मैंने जो है हमारी गली में ये भैया हैं जो हमारा गार्डनिंग वगैरह का काम, पौधों का काम जो है वो देख लेते हैं ना। इनको बोला हुआ महीने 2-3 महीने में 1-2 महीने में एक बार जो है वो आ जाया करो। तो ये पीछे आए होंगे छुट्टियों में, उस टाइम हम लोग गांव गए हुए थे तो वापस चले गए थे। आज मैंने इनको देखा तो मैंने बोल लिया। और जब गांव गए तो गर्मी इतनी बहुत भयंकर वाली पड़ी है जिसकी वजह से कुछ पौधे हमारे खराब भी हो गए हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे ही जो है वो हरे भरे हैं और कुछ एक आधे पौधों की एक आधी पत्तियां जो है वो खराब हुई हैं। तो कुछ पौधे तो बिल्कुल जड़ से ही खराब हो गए, कुछ ऊपर से खराब हुए हैं, कुछ सूख गए हैं। तो इसलिए जो है फिर हम कुछ नए पौधे भी लगवा रहे हैं। और जो सही ठीक ठाक पौधे चल रहे हैं उनमें जो है वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ कोकोपीट भी जो है मिक्स करा के जो है वो लगवा दूंगी। और कुछ नए पौधे जो है वो लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो है फिर मैंने नीचे ही से ही अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। और ऊपर में फिर बाद में मैंने नीचे से बेल बजाई, मांगे पापा को आवाज़ लगाई, वो नीचे आए। वो नीचे आके उन्होंने काम देखा, तब तक मैंने ऊपर गई हूँ, हिमांक को भी उठाया है। और फिर जो है इन सब के लिए जो चाय वगैरह बनाई, हिमांक को स्कूल के लिए रेडी करना और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो फिर जो है इसलिए मुझे जो है आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था। मैं सच कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हिमांक को टाइम से रेडी पता नहीं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ हिमांक के पापा जो है वो साइड में खड़े हुए थे। तो बस थोड़ा सा ही रहता है कि नहीं आते हैं वीडियो में, उनको अभी कंफर्टेबल नहीं है। कभी खुद कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है फिर भैया ने हमने ये सारे पौधे जो है वो निकाले हैं लगवाने के लिए कि ये सारे पौधे जो है वो लगा देना। और फिर मैं ऊपर चली गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए। माँ के पापा ने देख लिया था सारा जो है कुछ जो करवाना था। और मैं चली गई थी ऊपर, फिर हिमांक को भी जो है वो रेडी करना था। पहले मैं चाय बनाकर लाई हिमांक के पापा के लिए और भैया के लिए भी। और फिर जो है उसके बाद मैं हिमांक को लेकर जो है ऊपर चली गई थी। मैं कहनी फटाफट से जो है अपना काम जो है वो ख़त्म करो। और यहाँ पे जो, क्योंकि ना क्या होता है ना कि वरुण जो है 6:55 पे उसकी बस आती है, तो यानी 7 बजे से लेकर हिमांक की 8:40 तक बस आती है। तो इस बीच मेरे पास काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे हिमांक पहले दिन जो है अपना स्कूल का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। बहुत बार चाहे कितना ही कह लो, उसको समझा लो, लेकिन उसको नहीं करना तो वो नहीं करना। तो फिर जो है फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्या नाम है, मैं पहले एक बार झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और कई बार क्या होता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि इसकी ना 2 दिन सेम क्लास होती है, फिर जो है अगले दिन अलग बुक्स जाती हैं, फिर नेक्स्ट डे अलग कुछ बुक्स जाती हैं। तो वो काम मान लो किसी एक आधे दिन ऐसा होता है ना कि नहीं कर पाता है, या फिर एक नोटबुक का मैं उसका प्रेफर करती हूँ कि अगले दिन जो नोटबुक जानी है ना उसका मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर ये ना कर पाए तो उसका कर ले जो है जिसकी नोटबुक जो जानी होती है। तो यहाँ पे जो है फिर फटाफट से मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी। मेरे को ये था कि अभी मतलब टाइम जो मैं मैनेजमेंट करके चली थी ना उसके हिसाब से ही मैं अपने सारे काम जो है वो कर रही थी। और ये था कि टाइम से मैं चीज़ें कर भी लूँगी। और थोड़ा सा डर भी था, लेकिन फिर जिस हिसाब से मैं हमेशा काम करती हूँ उस हिसाब से मैंने करा। तो मेरी सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो मैनेज हो गई। टाइम से जो है घर, एक रूम भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था, झाड़ू निकल गया था,
डस्टिंग वगैरह जो है वो हो गई थी। और उसके साथ साथ जो है फिर मैंने हिमांक को भी रेडी कर दिया था, उसका स्कूल का काम भी हो गया। नीचे पौधे वाले भैया से पौधे भी लगवा दिए, उसको खाना भी खिला दिया हिमांक को। फिर उसकी दवाइयाँ वगैरह 5 मिनट 10 मिनट दे के 5 मिनट का गैप दे के उसको दवाइयाँ वगैरह देनी होती है, वो भी मैंने दे दी थी। तो फाइनली 8:40 तक मेरे सारे काम जो है वो हो गए थे। और फिर एक चीज़ और रहती है कि जब तक बच्चे जो हैं एक ही उसमें अलग अलग टाइमिंग पे जाते हैं ना, तो काम को थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि एक टाइम पे बच्चे जाते हैं तो वो टिफ़िन वगैरह रेडी करना और सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। और उसके बाद अगर दोनों बच्चों के बीच में ये गैप है ना जाने के बीच में, और यहाँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट का गैप है, तो उसमें जो है मैं इतना खुल के जो है नॉर्मल जो काम हो सकते हैं, जैसे अभी बेड बिछा दिया, डस्टिंग वगैरह कर दी, ये झाड़ू निकाल दिया, ये कर लेती हूँ। पोछा फिर मैं जो है वो बाद में लगाती हूँ, और अपना खाना वगैरह नहा धो के बाद में खाती हूँ। कई बार क्या होता है हिमांक को खिलाने के तुरंत बाद में भी खाना खा लेती हूँ, जैसे वो स्कूल जाता है ना, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह थोड़ी बहुत लेनी होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो मैं चलती हूँ। और खाने के साथ तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। जैसे अभी जो है वो हड्डियों का कैल्शियम भी मेरा एकदम सही चल रहा है, सारी चीज़ें अभी तक जो है वो सही चल रही हैं। क्योंकि बीच में थोड़ी सी मेरी लापरवाही हो गई थी। और पहले तो वो एक होता ना, एक टाइम पे जैसे होता है ना कि 24 25 26 साल वाली जो उम्र होती है, जिसमें पूरी हड्डियों में पूरी जान होती है, उस टाइम पे तो मैं सारा घर का काम ख़त्म करके नहा धो के दिया बाती करके उसके बाद जो है मुझे 10:30 11 आराम से बच जाते थे कि मैं खाना वगैरह खाती थी। और फिर गाँव में थे उस टाइम पे तो कई बार ये ऐसा भी होता था कि जैसे काम ख़त्म करा, नहा धो के खाना खाने का टाइम हुआ तो कोई ना कोई आ ही जाता था गाँव में, तो फिर जो है वो खाना खाने में बहुत बार जो है वो लेट हो जाता था। इसलिए जो है फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से खाना वगैरह खाऊं और अपनी सारी चीज़ें मैनेज करूँ, घर का काम भी हो जाएगा और हेल्थ भी जो एकदम सही रहने वाली है। तो एक कमेंट भी आया था कि दीदी मेरा तो बिल्कुल भी काम जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी मैं सब बहनों में छोटी थी, अब ससुराल में 5 साल हो गए मेरी शादी को, और काम करने की कोशिश करती हूँ, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता, काम मैनेज हो ही नहीं पा रहा। मैं 4 में आई थिंक उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा होगा जिसमें ये टाइटल था कि 4 बजे उठ के, कुछ रूटीन का टाइटल था। तो उन्होंने बताया कि आप 4 बजे उठते हो, हम तो 4 बजे सोते हैं। तो भाई देखो, अगर आप 4 बजे सोओगे तो आपका रूटीन जो है वो कैसे मैनेज होगा? ये तो गलत है। टाइम से जो एक नेचर ने जो चीज़ बनाई है ना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, चाहे नेचर ही नहीं है, हमारे टीचर्स ने भी हमें पढ़ाया होगा, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें सिखाया होगा, हमने अपने बुक्स में भी खुद पढ़ा होगा। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, और उसको अगर टाइम को के हिसाब से हम चलेंगे ना तो हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अगर टाइम को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाओ कि आप जो है वो ज़िंदगी में कामयाब भी हो पाओगे, या चीज़ों को मैनेज भी कर पाओगे, अपने घर को हैंडल भी कर पाओगे। तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ बुक्स जो है, मैं अभी घर गई थी ना कुछ दिन पहले, तो वहाँ से मैं कुछ डिक्शनरी वगैरह और कुछ जो हमारे टाइम की जो हमारी पढ़ी हुई बुक्स, पुरानी बुक्स है ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं या डिक्शनरी वगैरह हैं, और एक हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक बुक रखी हुई थी, तो मैं वो वरुण के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि धीरे धीरे जो है वो जिस अभी 5th स्टैंडर्ड में है, तो धीरे धीरे 6th में आएगा, 7th में आएगा, और ये चीज़ें अभी उसकी आनी शुरू हो जाएगी। और अभी धीरे धीरे मैं उसको ना वोकैब चीज़ें जो होती ना डिक्शनरी में, अगर कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में चीज़ें सीखनी है, तो वो कैसे सीखनी है, तो वो चीज़ें भी अभी जो कैसे देखना है डिक्शनरी में, कैसे शब्दों को फाइंड आउट करना, वो चीज़ें अभी मैं इसको धीरे धीरे सिखाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ये हो गया था, और फिर उसके बाद जो है मैं हिमांक को नहलाऊंगी, और उसके बाद जो है इसको नहला धुला के रेडी कर दूंगी। फिलहाल जो है ज़्यादा टाइम तो मैंने नहीं लिया था, मैं फटाफट से अपना पूरा मतलब एनर्जी में पूरे लगी हुई थी कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी जो है वो अपना काम निपटा लूँ। हाँ, इस रूम में मेरे को थोड़ा सा टाइम जो है वो लग गया था, क्योंकि डेली बेसिस स्टडी टेबल का क्या रहता है कि डेली बेसिस पे ही जो है वो स्टडी टेबल मुझे मैनेज करना होता है। कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, नोटबुक्स या बुक्स या कुछ पेन पेंसिल, ये रेजर शार्पनर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेली इधर से उधर जो है वो होती रहती हैं। तो जिसकी वजह से जो है फिर मुझे ये स्टडी टेबल तो है वो एक टाइम पे जो है वो जब सुबह क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो मैनेज करना ही पड़ता है। और गर्मी आप देख सकते हो कि मतलब मेरी कमर में आगे पसीना जो है वो आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। और ये तो आज तो मतलब यानी ये दिन आप मान के चलिए कि बुधवार का वीडियो जो है वो अभी चल रहा है, तो थर्सडे के दिन यानी आज के दिन जो मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ उस टाइम पे तो आप ये मान के चलिए इतनी भयंकर वाली गर्मी थी ना, चक्कर आ रहे थे। मतलब हर जगह बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी भी आ रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही रोहतक में।
तो वह फटाफट से अपने जो है वो ये काम जो मैंने निपटाए हैं, झाड़ू वगैरह लगा के, और फिर उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी, पोछा वगैरह लगाना। और मैंने हेल्पर को बोल दिया है कि आप नीचे का काम करो, ऊपर का काम जो है वो जिस हिसाब से मैं करती हूँ ना उस हिसाब से ऊपर का काम चल नहीं रहा था। और एकदम टाइल्स पे अगर अब बहुत ज़्यादा गीला पोछा लगता है तो वो इतना जल्दी सूखती नहीं है, और टाइल्स में एक अजीब सी चिपचिप चिपचिप जो है वो हो जाती है। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया, नहीं मेरे को जो है तुम्हारा लगाया वो ऊपर जो है ना तो झाड़ू पसंद आ रहा है ना पोछा लगाना जो है वो पसंद आ रहा है। तो उसको बोला कि मैं कहा नीचे ही करो। नीचे का सिस्टम ये रहता है कि वो एकदम प्लेन है, पार्किंग एरिया है, तो ज़्यादा वो मुझे बार बार किटकिट पिटपिट जो है वो होती नहीं है और काम चल जाता है, मतलब ये है। और एक ने कहा भी था कि आपने नीचे किचन क्यों नहीं बनाई, नीचे जो है आप क्यों नहीं रहते हो। तो वैसे तो उस कमेंट पे एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिप्लाई करा हुआ था कि वो पार्किंग का एरिया है। तो जी हाँ, वो एरिया हमने पार्किंग के लिए नीचे रखा हुआ है। और जो रूम जो नीचे है उसमें पहले चाचा जी रहते थे, जो कि अभी गुजर गए हैं, कुछ पिछले महीने जो है वो गुजर गए थे। तो वो जो है वो कभी इधर रहते थे, कभी गांव में रहते थे। और वीडियोस में तो मेरे हस्बैंड ही नहीं आते, तो उनको तो मैं क्या दिखाऊं। और ये देखिए घर का पुदीना जो है वो एकदम इतनी खुशबूदार था ना, बहुत बहुत अच्छा। मतलब घर के चाहे धनिया है पुदीना, इसकी खुशबू ही जो है वो अलग होती है। तो वो नीचे वाले रूम का वो ऐसे ही होता था, तभी तो मैं उसको जो है वो बोल देती थी कि गेस्ट रूम है या कुछ और, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में जो है वो एक्सप्लेन करने की, सोशल मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर परिवार की, कुनबे की, जो ससुराल की चीज़ें ऐसी होती है जो हम बता नहीं सकते हैं। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर